चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 26वीं तरमीम पर नून लीग हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। इलेक्शन के दिनों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफें करते थे, न जाने अब क्यों यूटर्न ले लिया। नून लीग से सवाल किया जाए कि आपने यूटर्न क्यों लिया। जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो नून लीग इत्तेहादी थी। किसानों को सपोर्ट करें ताकि गंदम दरामद की ज़रूरत न पड़े। डीएपी और यूरिया में किसानों को मदद दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गंदम की दरामद से अवाम पर भारी इम्पोर्ट बिल आएगा। वफाकी हुकूमत सपोर्ट करे तो किसानों को मजीद सहूलत दे सकते हैं। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद दी जाए। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की न्यूयॉर्क में मुलाकात। वज़ीर आज़म का सलाम मुतासरीन की इमदाद पर बिल गेट्स से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे, सेहत और डिजिटलाइजेशन में बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में काउंसलर सर्विसेज एरिया का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। काउंसलेट में 24 घंटे एमरजेंसी हेल्पलाइन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और नादरा डेस्क सहूलियात दस्तयाब होंगी। भारत के हज़ारों सिख गुरु नानक की बरसी तकरीबात में शिरकत से महरूम। सिख फेडरेशन बरतानिया की भारतीय हुकूमत के इक़दामात की मजम्मत। आलमी सिख तंजीमों ने मोदी सरकार के इक़दामात को बुनियादी मजहबी हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ करार दे दिया। आलमी इक़्तिसादी निज़ाम ने अदम मुसावात और कमज़ोरियाँ बढ़ा दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 2 साला आलमी इक़्तिसादी सरबराही इजलास से खिताब। कहा तरक्की पज़ीर ममालिक को मुनसिफ़ाना आवाज़ और फैसला साजी में हिस्सा मिलना चाहिए। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान फिर पानी में डूबा हुआ है। IMF और वर्ल्ड बैंक को मौजूदा आलमी हक़ाइक़ की अक्कासी करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बहरीन हम मनसब से भी मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू के दौरान फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक। इसहाक़ डार ने कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में सर्विस एरियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से भी खिताब किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाइस आइंदा जंगें ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सलामती काउंसिल के आला सतही मुबाहिसे से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल अमन के लिए होना चाहिए। AI के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से अमन और सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान ने रवां साल अपनी पहली मसनूई ज़हानत पॉलिसी बनाई। 10 लाख अफराद को AI की तरबियत दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में आलमी रहनुमाओं का सेहूनी रियासत पर इजहार बरहमी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल ने शाम, यमन और कतर पर हमले किए। दुश्मन ईरानी अवाम में तफरका डालने में नाकाम रहे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा खित्ते में नया सिक्योरिटी ढांचा तश्कील देने का आगाज है। कोलंबिया के सदर गस्ताव पेट्रो ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ताकतवर फौज बनाने पर जोर दिया। स्लोवेनिया की सदर नताशा मौसार गजा में इसराइली मजालिम पर बोल पड़ी। कहा हम होलोकॉस्ट को नहीं रोक सके, हमें गजा में जारी नस्लकुशी को हर हाल में रोकना होगा। इंडोनेशिया के सदर की गजा में अमन फौज भेजने की पेशकश। फारूक सत्तार के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले। मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी ना खुद काम करती है ना किसी को करने देना चाहती है। तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अवाम को रिलीफ की कोई तवक्को नहीं। ग्रीन लाइन मंसूबे को NOC का बहाना बनाकर रोका गया। मेयर कराची ने बड़े बड़े दावे किए मगर एक भी दावा पूरा नहीं किया। 2008 से शुरू होने वाला K4 मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को करारा जवाब। कहा कि MKM की सियासी हकीकत सबके सामने है।
झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। गुज़िश्ता 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद कराची के लिए कोई अमली खिदमत सामने नहीं आ सकी। उनकी सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही। अगर कराची का दर्द है तो K4 मनसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आए। सिंध हुकूमत अपने मनसूबे मुकम्मल करेगी, चाहे कोई शोर मचाए या तनकीद करे। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। लिखा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से शुरू तौहीन अदालत की कार्रवाई पर साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। बेंच ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KT बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का अज़्म। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने एटली बैकर से मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि KT बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है, उसे बहाल करना चाहते हैं। कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड की वजह से नए पोर्ट की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनी सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया। पैराफोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की ज़मीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करने के लिए कानून साजी करेंगे। पैराफोर्स के एहलकारों से रिश्वत ना लेने का हलफ पी लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए तैयारे बराह रास्त उड़ान भरेंगे। थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी भी मिल गई। PIA आइंदा माह बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर की प्रवासें चलाई जाएंगी, फिर बर्मिंघम और लंदन को नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट ने PIA को सर्टिफिकेट के इजरा से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म PTI कारकुन फलक जावेद कानून की गिरफ्त में। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर इचरा से हिरासत में ले लिया। फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मतलूब थी। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपागेंडा करने का मुकदमा दर्ज है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया। सूबे के 14 अजला की 28 सीटों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान ने 19 हल्कों के गैर हतमी नताइज जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 16 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। जमात इस्लामी, GDA और आज़ाद उम्मीदवार एक सीट पर कामयाब। सोशल मीडिया पर जुए, गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। रजब भट्ट, अनस और हुरैरा को पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात। यूट्यूबर्स के खिलाफ जुए और गैर कानूनी ऐप्स के फ़रोग पर तहकीकात जारी। तफ्तीश के दौरान रजब भट्ट और दीगर को 3 मरतबा नोटिस भेजे गए। तीनों यूट्यूबर्स इंक्वायरी के दौरान NCCA पेश नहीं हुए। अगर मगर का खेल खत्म, फाइनल में जाना है तो बांग्लादेश को हराना होगा। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। जो जीता वही फाइनल में भारत से मुकाबला करेगा। मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि फाइनल में भारत हो या कोई और टीम, यकीनी तौर पर हम ही जीतेंगे। हम पहले से ही जारहाना क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है।